सकते हैं कि लगभग 150 एडवोकेट खड़ा किए थे हम इस टीजीटी केस को जीतने के लिए। 150 एडवोकेट जो भी हाई कोर्ट के टॉप लॉयर थे सबको खड़ा कर दिए थे। तो इसलिए आज जो नवंबर 2025 को हम लोग केस जीते हैं। और केस जीतने के बाद जज सर का आदेश है जेएससी को कि 2034 सीट जनरल ओबीसी को देना है और 3704 सीट एसटी एससी को, जबकि जेएससी बोलता था कि एसटी एससी कैंडिडेट ही नहीं मिला, इसलिए हम सीट को नियुक्ति नहीं दिए। जब जेएससी को एसटी एससी कैंडिडेट चाहिए तो हम लोगों से पूछ ले, हम पिटिशन का लिस्ट देख ले, उसमें 50% सीट जो है एसटी एससी कैंडिडेट आए हुए हैं, उस सीट भी हम लोग को चाहिए। कोर्ट इलाज लगा 6 महीना के अंदर सभी छात्रों को नियुक्ति दिया जाए, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होगा जेएससी के ऊपर, अवमानना का केस लागू होगा जेएससी के ऊपर, और अरेस्ट वारंट जारी होगा जेएससी के ऊपर। यहाँ तक एक बात बताना चाहते हैं, जेएससी जो 9000 सीट की नियुक्ति दी है ना, उस पर भी हम लोग का आरोप है कि इसमें बहुत सारे लोगों को पहुंच के बेसिस पे, सोर्स सर्वे के बेसिस पे कम नंबर वाले को सिलेक्शन दिया गया है। इसके ऊपर भी जांच बैठना चाहिए और सारे लिस्ट को जारी किया जाए। हम लोग टीजीटी 2016 के छात्र पिछले 9 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, और वैसे छात्र जो 9000 लोग जिनको जो है नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन 2 तारीख को बांटे, और वैसे छात्र जो कोर्ट पहुंचे थे वो भी केस जीत चुके हैं, केस पक्ष में आया है छात्रों के। ऐसे में टीजीटी में संघर्ष कर रहे मोहसिन शेख साहब हैं जो लगातार पिटिशनर बने थे, केस किए थे। अभी आपको कैसा लग रहा है? आप लोगों ने केस भी जीत लिया, छात्रों को जो है 5000 छात्रों को और नियुक्ति बढ़ गया, अब कैसे महसूस हो रहा है आप लोगों को? देखिए, इस केस को समझिए कि 10 साल हो गया इस एग्जाम को हुए हुए। हम लोग हाईकोर्ट से ये मांग कर रहे थे कि देखिए 18,000 सीट, लगभग 18,000 सीट का नियुक्ति आया, लेकिन जेएसएससी सिर्फ 9,000 दिया, 9,000 सीट बचा कर रखा है, उस पर हम लोग को नियुक्ति चाहिए। जेएसएससी कहता था कि नहीं, मेरे पास कोई सीट नहीं है, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करते थे तो पता था कि 9,000 सीट बचा हुआ है। उसको लेकर के हम लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में ये साबित कर दिए हम लोग कि जेएसएससी जो बोल रहा था वो गलत बोल रहा था। तब अभी समझ लिया कि 1 सितंबर 2025 को हम लोग केस जीते हैं। और केस जीतने के बाद जज सर का आदेश है जेएससी को कि 2034 सीट जनरल ओबीसी को देना है और 3704 सीट एसटी एससी को, जबकि जेएसएससी बोलता था कि एसटी एससी कैंडिडेट ही नहीं मिला, इसलिए हम सीट को नियुक्ति नहीं दिए। जबकि 3704 सीट के बारे में वो बोल रहा था कि नहीं दिए। तो हम लोग बताए कोर्ट को कि अगर जेएससी को एसटी एससी कैंडिडेट चाहिए तो हम लोगों से पूछ ले, हम पिटिशन का लिस्ट देख ले, उसमें 50% सीट जो है एसटी एससी कैंडिडेट आए हुए हैं, उस सीट भी हम लोग को चाहिए। तो मिला जुला के हम लोग को 5000 से ज्यादा सीट दिया गया है कोर्ट के माध्यम से। इस सीट पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। ऊपर से हम लोग ये भी बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ 9000 सीट नियुक्ति दिया, 9000 बचा हुआ है, सिर्फ 5000 सीट हम लोग को नहीं चाहिए, 4000 और भी सीट है हम लोग के पास। तो उसके लिए जेएसएससी पे जांच बैठा है। अच्छा, आप लोग पहले भी बोल रहे थे कि मतलब गड़बड़ी हुआ है, अब कोर्ट जो है वो भी जारी कर दिया कि जांच हो और वैसे लोगों को नियुक्ति दिया जाए जो वंचित थे, जिनको हटा दिया गया था। अब इसमें आपके साथ और भी कारवां जुड़ रहा है, लोग आ रहे हैं, पिटिशनर बन रहे हैं, कैसे मतलब देखते हैं, कैसे मतलब उन लोगों के लिए सुविधा होगा फिर से आपसे जुड़े? देखिए, जो लोग पिटिशनर्स बने, कोर्ट केस में जुड़े, अकेले मोहसिन केस नहीं जीत सकता था। लोग जब जुड़ते हैं, ठीक है, तो केस मजबूत होता है, इससे केस जीता। अब हमसे बहुत लोग जुड़े ना, लगभग इस केस में 3 से 4 हजार लोग थे, तो उन लोग मिल के केस जीत गया। आगे भी आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी 1 से 2 दिन, आज समझिएगा 3 सितंबर है, 4 सितंबर 5 सितंबर तक लोग कोर्ट में पहुंच सकते हैं। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा इसी चैनल पे, अब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको हम केस में जोड़ेंगे। और मतलब वैसे लोग जो वंचित थे, अभी जुड़ना चाहते हैं, पिटिशनर बनना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं और उनको नौकरी हो सकता है। हाँ, जुड़ सकते हैं, उनको ज्वाइनिंग मिल सकता है। क्यों? किस सीट पे? जो खाली सीट पे है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोर्ट जाते हैं तो वहां पे किसको नियुक्ति का आदेश दिया जाता है? पिटिशनर बनता है। तो अभी जो कोर्ट का आदेश हुआ है सिर्फ पिटिशनर के लिए हुआ है। तो वैसे बहुत सारे छात्र जो अभी तक नहीं समझ पाए थे कि पिटिशनर कैसे बनने हैं, अगर उनके पास अभी भी जानकारी मिल जाता है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनको हम पिटिशनर बना देंगे। और सोमवार के बाद एक डिसीजन फिर से आने वाला है जिसमें उन पर डिसीजन लागू हो जाएगा। वो भी ये जो है न्याय पा सकते हैं और उनको भी नियुक्ति होगा और उनको 10 सालों का जो वेट है, इंतजार है, वो खत्म होगा। और जेएसएससी के ऊपर जो न्याय नहीं दिया,
जो अधिकारी उसमें बैठे हुए थे, जो नियुक्ति नहीं दिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई के लिए जो है एक सदस्यीय हाईकोर्ट के ही जज जो रिटायर हुए SN पाठक सर, उनको जो है जांच का आदेश दिया गया है। अच्छा, आप हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और भी चीजों में, जैसे पीजीटी हो गया, टीजीटी की लड़ाई, और पीजीटी के लिए धरना पर भी बैठे थे आप लोग, और भी अलग अलग सेक्टर में आप हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। उन छात्रों के लिए क्या मैसेज होगा जो लगातार ये सब चीज से एकदम छूट जाते हैं, वंचित रह जाते हैं और शायद पिटिशनर भी नहीं बन पाते हैं? देखिए, सभी छात्रों को ये हम बोलना चाहते हैं कि देखिए, जेएसएससी आपके साथ अन्याय कर सकता है, सरकार आपके साथ अन्याय कर सकती है ना, लेकिन कोर्ट में हर चीज का बात रखने का आपका पूरा टाइम दिया जाता है। आप पीजीटी 2023 का केस लड़ रहे हैं, सोचे 4 महीना तक सोचिए कि हम धरना दिए थे यही राजभवन के पास, हमारा कोई बात नहीं सुना गया, एक भी बात नहीं सुना गया। हम कोर्ट में केस फाइल किए उस पीजीटी 2023 केस में, जैसे हम पीजीटी 2016 जीत करके सभी पिटिशनर को नियुक्ति दिला रहे हैं, पीजीटी 2023 केस में भी अगर सब लोग जुड़िए, न्याय जरूर होगा, नियुक्ति जरूर होगी। क्यों? क्योंकि पीजीटी 2023 में सभी सीट पे धांधली हुआ था। न्याय पर आप लोग को भरोसा है पूरा? मतलब देखिए, न्याय कोर्ट से होगा, कन्फर्म न्याय होगा, तो इसलिए बोलना चाहते हैं कि पीजी 2023 केस में आप जुड़िए जरूर ना। और इसी तरह से सहायक आचार्य का केस लड़ रहे हैं अभी हम लोग ना, हम लोग लड़ रहे हैं लेडी सुपरवाइजर का। लेडी सुपरवाइजर में सोचिएगा कि इतना बड़ा धांधली किया गया उसमें कि बता नहीं सकते। पीजी 2023 में धांधली किया गया। अब इसी में अंदाजा लगाइए, जिसमें हम लोग आज केस जीते हैं टीजी 2016 का ना, इसमें सोचिए कि 18,000 में 9,000 को नियुक्ति देकर बोला गया था कि कोई सीट खाली नहीं है। आधा सीट क्यों छोड़ा गया था? ताकि घुसखोरी किया जा सके। आज सोचिए कि पिटिशनर लोग बने, कितने खर्चा होगा? बहुत कम पैसे, उसी पैसे में सोचिए सभी छात्रों को नियुक्ति हो रहा है, जिसकी सैलरी 70 से 80 हजार रुपये है। सोचिए, छात्र कुछ दिन के बाद 6 महीना में नियुक्ति देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट की तरफ से बोला गया 6 महीना के अंदर सभी छात्रों को नियुक्ति दिया जाए, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होगा जेएससी के ऊपर, अवमानना का केस लागू होगा जेएससी के ऊपर, और अरेस्ट वारंट जारी होगा जेएससी के ऊपर। अच्छा, एक सवाल ये भी है, मान लीजिए नियुक्ति पत्र जानबूझ के जो अफसर जेएसएससी के जो नहीं पूरे किए थे, उनके ऊपर कोर्ट का कुछ आदेश हुआ है? उसी के ऊपर कोर्ट का आदेश हुआ है। कोर्ट का जो रिटायर्ड जज थे, अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए थे SN पाठक सर ना, उनके निगरानी में एक जांच बैठ गया है। हाँ, जांच बैठ गया है, कमीशन बैठा है जांच के लिए, उन लोगों के लिए जेएसएससी के अधिकारियों के ऊपर जिन लोगों ने लापरवाही बरती ढूंढने के लिए। दूसरा, अभी तो हम लोग सिर्फ 5,000 सीट मिला है, लेकिन हम लोग का मांग था 9,000 सीट, 4,000 सीट और भी है, जिसका अभी जो है जो जांच बैठा है उस खोज करके देगा और पिटिशनर की उस सीट पर नियुक्ति होगी। इसे पिटिशनर की बहुत बड़ी नियुक्ति है। जो भी छात्र हेजिटेट होते हैं कोर्ट में जाने से, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है। सोचिए कि पिछले 3 साल से केस लड़ रहे थे, 2023 से सोचिए कि केस लड़ रहे थे इस चीज को नियुक्ति के लिए, तो सोचिए कि 2003 के बाद समझ लगभग 3 सालों के बाद एक केस जीत गए ना, और नियुक्ति हो रही है ना। तो कोर्ट में भले ही थोड़ा समय लगता है, और लेकिन नियुक्ति होती है। और कोई भी छात्र अगर जुड़ता है केस में, तो उसको बिल्कुल चिंता नहीं करना, उसके लड़ने के लिए हम हैं अवेलेबल, ठीक है। और सब कानूनी पेचीदगी के लिए सोच सकते हैं कि लगभग 150 एडवोकेट खड़ा किए थे हम टीजीटी केस को जीतने के लिए। 150 एडवोकेट, जो भी हाई कोर्ट के टॉप लॉयर थे ना, सबको खड़ा कर दिए थे। और आज जो है जेएसएससी का मुंह नहीं खुलता है। आप देखे होंगे कि जो जेएसएससी का लॉयर है, एक मीडिया से बात कर रहे थे ना, उनका तर्क नहीं था, उनका तर्क ही गलत हो रहा था। तो रियलिटी ये है कि आप जब न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और जब सही और गलत की बात करते हैं, अब सही बात करें डिनाई कैसे कर लेगा कोई भाई ना। और एक बात और बताना चाहते हैं, पिटिशनर की जीत हो चुकी है, नियुक्ति का आदेश हो चुका। अगर एक भी पिटिशनर की नियुक्ति नहीं दिया जाएगा जेएससी की तरफ से, तो जेएससी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लागू करेंगे ही, उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर रगड़ेंगे ना, जवाब दिलवाएंगे कि क्यों नहीं नियुक्ति दिया गया, क्यों इतना सीट खाली रखा गया। यहाँ तक की एक बात और बताना चाहते हैं, जेएसएससी जो 9,000 सीट की नियुक्ति दी है ना, उस पर भी हम लोग का आरोप है कि इसमें बहुत सारे लोगों को पहुंच के बेसिस पे, सोर्स सर्वे के बेसिस पे कम नंबर वाले को सिलेक्शन दिया गया है। इसके ऊपर भी जांच बैठना चाहिए और सारे लिस्ट को जारी किया जाए। हम लोग का मांग था कि जितना का आप नियुक्ति दिए है ना, उसका नाम बताइए, सब्जेक्ट बताइए, रोल नंबर बताइए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए ना, अब मार्क्स बताइए, कितना लोग को ज्वाइनिंग दिए हैं। जबकि हम लोग को पता है कि बहुत लोग बताते हैं कि आस पड़ोस लोगों को पहुंच के बेसिस सोर्स पर भी नौकरी हुआ था। उसमें भी हम लोग प्रश्न करेंगे ना। लिस्ट मांगे थे हम लोग, लिस्ट नहीं दिया गया जेएससी की तरफ से, उसका भी प्रश्न हम लोग के पास अवेलेबल है। अगर एक भी पिटिशन की नियुक्ति बच जाएगी तो आगे हम लोग जरूर लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो फाइनली टीजीटी के जितने अभ्यर्थी थे, जो पिटिशनर थे, उनको भी जीत मिल गई है। 2 तारीख को हियरिंग था, 1 तारीख को ना, एक तारीख को जजमेंट था, और उस जजमेंट में जो है टीजीटी अभ्यर्थी थे जो पिटिशनर बने थे, उनको भी न्याय मिल चुका है। और तमाम लोग जो चाहते हैं कि जुड़े पिटिशनर बने, उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।